पायल अभी मायके पहुंची ही थी कि अपनी माँ सुमित्रा जी की खांसी से बुरा हाल देखकर जल्दी से बैग एक तरफ रखा और दौड़कर पानी लेकर आई। क्या हुआ माँ, दवाई नहीं ली क्या? पायल ने पूछा। तो सुमित्रा जी ने पानी की एक घूंट भरी और गिलास एक तरफ रखकर बोली, दवाई कहाँ से लूँ बेटा, बहुओं ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। ये सुनकर पायल अपनी भाभी के कमरे की ओर गई और बाहर से ही आवाज़ लगाते हुए बोली, छोटी भाभी, आप अभी तक सो रही हो? माँ को भूख लगी है और आपने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। ऊपर से माँ को इतनी खांसी भी हो रही है, उन्हें दवाई लेनी है, कुछ तो ख्याल करो। क्यों दीदी, सारा ख्याल का टेका मैंने ही ले रखा है क्या? छोटी कहाँ है? वो भी तो इस घर की बहू है, वो खाना नहीं बना सकती क्या? मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? कहते हुए बड़ी भाभी रेखा ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी पायल अब अपनी छोटी भाभी गीता के पास गई और बोली, गीता भाभी, माँ की दवाई का समय हो गया है, कम से कम आप ही खाना बना दो। अब क्या बताऊँ दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे बात ही ना करे तो सही रहता है। दो टूक जवाब देकर बड़ी भाभी गीता ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी पायल उदास होकर अपनी माँ सुमित्रा जी के पास आकर बैठ गई। सुमित्रा जी बेटी का उदास चेहरा देखकर बोली, कहा था ना बेटी, मत जा, ये नहीं सुधरने वाली है, ये तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी ना तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत बना लेंगी, उसमें से गलती से अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं, और बनाएंगी भी तो ऐसा कि तुरंत ही खाकर ख़त्म कर देती हैं। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है, पर ये तो पूरी दोपहर आराम से सोती रहती हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है। ये बस तुम्हें देखकर नाटक हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, एक दो घंटे के लिए मिलने आई है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ भी खा लूँगी हल्का सा। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी, कुछ भी, तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए पायल किचन में गई और कुछ देर में अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले आई। खाना खिलाकर उन्हें दोपहर की दवाई दी। पूरा दिन निकल गया। पायल दोपहर को आई थी, लेकिन दोनों भाभियों में से किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना सही नहीं समझा। शाम को जब पायल जाने लगी तब उसका बड़ा भाई राज और छोटा भाई अजय भी आ गई थी, और दोनों ने जिद करके पायल को आज के लिए रोक लिया। बेटों की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो बेटा, उसे क्या फ़ायदा है रोक कर? दोपहर को खाना बनाया, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। दोपहर से आइए, लेकिन तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हालचाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने कमरे में बहाने बनाकर लेटी हैं। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ आने पर। आज तो आ गई तो मैंने टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर रोज़ की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या रेखा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? राज ने हैरानी से पूछा। और भाभी के साथ साथ गीता भी नहीं निकली? अजय ने भी कहा। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा, तुम लोगों को तो पता है ना उन दोनों की नौटंकी। रुको, मैं अभी बुलाता हूँ माँ उन्हें। कहते हुए राज और अजय दोनों ही वहीं सुमित्रा जी के पास बैठ गए और अपनी पत्नियों को आवाज़ देने लगे। तो दोनों ही कमरे से बाहर निकल कर आईं। राज ने रेखा से कहा, तुम्हें पता है ना माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। राज, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो क्या मैंने ठेका ले रखा है खाने का? छोटी भी तो बना सकती थी ना। क्यों जीजी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना, मैंने भी तो बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ज़रूरी है कि बीमारी में मैं ही खाना बनाऊं? मैंने भी ठेका नहीं ले रखा। छोटी बहू ने रेखा की बात बीच में काटते हुए कहा। तो रेखा गुस्से से बोली, कौन सा ठेका लिया है तुमने छोटी? अभी तुझे आए हुए दिन कितने हुए हैं जो तुम खाना बना के थक गई हो? और तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही घर का सारा काम अकेले करती थी। तो अब क्या हो गया जीजी, अभी भी बना लो ना, कि मेरे नाम से लिखा है। देखो जी, ये रोज़ रोज़ की नौटंकी मुझसे नहीं होगी, गीता ने पलटते हुए अपने पति अजय से कहा। तो रेखा भी तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ तो मैं भी कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज़ रोज़ की नौटंकी। मैंने फैसला कर लिया है माँ जी, अब हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे। ऐसे रोज़ रोज़ की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग घर बसा लें। और रही बात माँ जी की, तो माँ जी सुबह मेरे घर में खा लेंगी और शाम को छोटी के घर में। क्यों छोटी, सही है ना? हाँ जी जी, बिल्कुल सही है, हमें ऐसे टेंशन भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। और रही बात दीदी की,
तो दीदी जब गर्मी में आएंगी तो 5 दिन आपके घर रह लेंगी और 5 दिन हमारे यहाँ रह लेंगी। ऐसे में हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और सब काम आराम से हो जाएंगे और घर में भी शांति रहेगी। इसलिए बेहतर है कि माँ जी आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा तो राज और अजय दोनों ही हैरानी से अपनी पत्नियों को देख रहे थे कि खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई कि तभी राज ने कहा, तुम लोग अलग हो जाओगी तो भी तो तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी ना, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग एक ही में बना लो। नहीं राज, अब मुश्किल है, वो आए दिन बीमार रहेगी तो मैं कैसे अकेले खाना बनाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी मेरे बस की बात है जीजी, क्या मैं ही ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ? आप भी तो जब देखो तब सर पकड़कर बैठ जाती हो, खुद की बीमारी नहीं दिखती, मेरी बड़ी दिख रही है। गीता ने रेखा की बात को बीच में काटते हुए कहा। फिर राज की तरफ देखकर बोली, भाई साहब शांति इसी में है कि हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। इधर सुमित्रा जी बहुओं की बातें लगातार सुन रही थी। दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थी। पायल बेचारी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका घर ऐसे बिखर रहा है। अजय के साथ साथ राज भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी कुछ देर के बाद राज ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना चाहते हो तो हो जाओ। राज के मुंह से इतना सुनते ही सुमित्रा जी और पायल सब हैरानी से उसको देखने लगे। सुमित्रा जी आंखों में आंसू लिए हैरानी से बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहा है तू, कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? राज सही तो कह रहा हूँ, रोज रोज की किचकिच से अच्छा है ना कि ये दोनों अलग हो जाए, है कि नहीं रेखा? रेखा अपने पति की बात सुनकर खुश हो गई। उसने तुरंत कहा, हाँ और नहीं तो क्या, रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग घर बसा लें। अजय हैरानी से राज को देखे जा रहा था। भैया आप इतनी जल्दी भाभी की बातों में आ गए, आप ही के भरोसे तो मैं भी था। पापा के बाद आपने घर को बहुत अच्छे से संभाला था, तो फिर तू क्या चाहता है? अजय मैं अपनी पत्नी की बातें न सुनूं, जिंदगी भर तुझे और माँ को और पूरे परिवार को लेके चलूं। कहते हुए राज ने धीरे से अजय को आंख मारी, जो अजय और सुमित्रा जी ने देख लिया। अब बात उन तीनों की समझ में आ गई थी कि जरूर राज के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। अजय भी बोल उठा, हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हो तो फिर मेरी पत्नी कोई भाग के नहीं आई है, वो भी शादी करके पूरी इज्जत के साथ आई है, तो उसे भी अपने हिसाब से रहने का पूरा हक है, इसलिए हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। अजय के मुँह से ये सुनकर गीता भी खुशी से झूम उठी और बोली, हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ भी दोगे। बिल्कुल गीता, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया सबकी रजामंदी है तो अलग हो ही जाते हैं। बा चलो वकील के पास चलना है, आज के आज ही मामला ख़त्म कर देते हैं, क्यों भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। कहते हुए राज और अजय दोनों ही सुमित्रा जी और पायल को लेकर वकील के पास चले गए। इधर रेखा और गीता दोनों ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी के सपने बुनने लगी थी। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाएगा, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, पूरा दोपहर मज़े करेंगे। हाँ जीजी, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जब अपना घर सेट कर लूँगी तो फिर मैं भी किटी पार्टी करूँगी। बस अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी यादों में खोई बातें किए जा रही थी। करीब 2-3 घंटे के बाद जब वो घर वापस आए तो रेखा और गीता खुशी से भागकर बाहर आई। दोनों ही बहुत बेचैन थी, जल्दी से अपने अपने पतियों के मुंह से सुनने के लिए उनका हिस्सा कौन सा है, घर में उनका बंटवारा कैसे हुआ है, ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन रहेगा। राज अपनी माँ को बैठाकर खुद भी उनके बगल में बैठ गया। अजय भी दूसरी ओर माँ के बगल में बैठ गया। सबके चेहरे पर शांति थी सिवाय रेखा और गीता के। रेखा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ राज, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है रेखा, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा तो फिर बता दो कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल रेखा, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके 2 भाग हुए हैं, एक भाग तुम्हारा है और एक भाग अजय और गीता का। और नीचे, गीता बीच में ही बोल पड़ी, नीचे पूरा का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का? रेखा और गीता दोनों एक साथ हैरानी से बोली, माँ के हिस्से की क्या ज़रूरत है?
तुम लोगों ने 3 हिस्से किए ही क्यों? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए थे। फिर तीसरा हिस्सा किस लिए? इसलिए क्योंकि ये माँ की मर्जी थी। वो किसी के भी हिस्से में रहना नहीं चाहती। उन्होंने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पीना चाय नाश्ता देगी, उस बहू को वो अपना हिस्सा देंगी। घर के हिस्से के साथ साथ जो हाईवे पर ज़मीन है वो भी माँ के नाम पर ही है। क्या? ज़मीन भी? लेकिन राज, तुम्हें पता है ना उस ज़मीन की कीमत कितनी महंगी है, और वही महंगी ज़मीन आपने माँ के नाम कर दी। देखो रेखा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा? वो तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो उनकी है। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर है। जो माँ की ज़्यादा सेवा करेगा, जिससे माँ खुश हो जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी वो उसे दे देगी। और अगर दीदी की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने भी दीदी को बेइज्जत करने की कोशिश की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी प्रॉपर्टी पायल के नाम ही कर दे। राज के मुँह से इतना सुनते ही रेखा के साथ साथ गीता भी हैरान थी कि ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है। एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गए, ऊपर से सबसे महंगी ज़मीन थी वही माँ के नाम हो गई। अब अम्मा जी का भरोसा नहीं कि वो बहू को दे या बेटी को दे, और तो ज़्यादातर तो चांस ये है कि बेटी को ही दे देगी। फिर रेखा बोली, राज, आप कैसी बातें कर रही हो? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या ज़रूरत है? मैं अलग हो भी जाती तो भी मैं उन्हें अपने साथ रखने वाली थी। माँ जी वैसे भी मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे ज़मीन का लालच नहीं है, लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे जीजी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माँ जी बस आपकी ही हैं, मेरी नहीं। ऐसे कैसे आप माँ जी को अपने साथ रखोगी? माँ जी मेरे साथ भी रहेंगी। आप ही अकेले थोड़ी ना हो माँ जी की बहू, मैं भी उनकी छोटी बहू हूँ। और वैसे भी आप मेरे से पहले इस घर में आई हो, इसलिए आपने माँ जी की सेवा बहुत कर ली है। अब मेरी बारी है। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग लड़ो मत। तुम दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, माँ को खुश कर सको। खास करके रेखा, मैं तो चाहता हूँ कि ये ज़मीन मुझे मिल जाए, इसलिए तुम माँ का हर चीज़ में ख्याल रखो। तुम ही सबसे ज़्यादा रखो, ताकि माँ तुमसे खुश होकर ज़मीन तुम्हें दे दे। नहीं गीता, भाई साहब को अपने लालच की पड़ी है। तुम भाभी से ज़्यादा ख्याल रखना माँ का। दोनों ही अपनी पति की बात सुनकर सुमित्रा जी के पास आकर बैठ गई। रेखा बोली, माँ जी, अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। आपको टाइम पर चाय, पानी, नाश्ता, दवाई ये सब मैं दूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं, नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपका और दीदी का दोनों का ही ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कहते हुए फिर से दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगीं। दोनों बहुओं को अपनी इतनी फिक्र करते देख सुमित्रा जी ने दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा किया। फिर बहुओं से बोली, देखो बहू, मेरे मन में क्या है और क्या नहीं मैं तुम दोनों को नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी, आप कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। रेखा जल्दी से बोल पड़ी, हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं कभी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। गीता ने भी कहा। तो दोनों की बात सुन सुमित्रा जी ने कहा, जब तुम दोनों को मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का इतना ध्यान रखना है, जब सारा झगड़ा खाने को लेकर शुरू हुआ है और खाने पर ही खत्म हुआ है, तो बेहतर है कि एक में ही रहकर बनाओ, और वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए। या तो मिल बांट कर या फिर अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू की रहेगी और दूसरे टाइम की जिम्मेदारी छोटी बहू की रहेगी। तुम दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ माँ, ये बात भी सही है। माँ की बात सुन राज ने कहा, हाँ तो ठीक है भैया, मुझे भी ऐतराज़ नहीं। क्यों गीता, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो ना? जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं माँ जी को एक टाइम देख लूँगी। गीता और रेखा दोनों ही राजी खुशी सुबह शाम अपनी जिम्मेदारियाँ लेकर चली गई। अब दोनों की कोशिश यही थी कि अपने अपने टाइम पर वो कितना अच्छा से खाना बनाकर सुमित्रा जी को खिला सके, उनकी कितनी सेवा कर दे, ताकि माँ जी खुश होकर अपने हिस्से की ज़मीन उसके नाम कर दे। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते देख अजय ने राज से कहा, वाह भैया, क्या दिमाग लगाया आपने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जिस खाने को लेकर बात शुरू हुई थी उस खाने पर ही आकर खत्म हो गई। बेटों की बात सुन सुमित्रा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उन्हें अपने दोनों ही बेटों पर बहुत गर्व हो रहा था, अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। वो भगवान से यही प्रार्थना करने लगी,
कि भगवान उनके बच्चों की बुद्धि हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। माँ के साथ साथ पायल की आंखों में भी अब खुशी के आंसू थे। अपने भाई के प्यार को देखकर एक छोटी सी समझदारी से उसका मायका आज टूटने से बच गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।